तो गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखने वाले गोपाल खेमका की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। पूरी न्यूज सुनने के बाद आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें आराम से वारदात को अंजाम देकर भागते हुए एक शख्स को देखा जा सकता है। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोपाल खेमका बिहार के कितने बड़े व्यवसायी थे और कैसे उन्होंने एक छोटी मेडिकल शॉप से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करा। गोपाल खेमका ने अपने बिजनेस की शुरुआत पटना के अशोक राजपथ पर स्थित औषधि मेडिको नाम की एक छोटी मेडिकल शॉप से करी थी। धीरे धीरे ये दुकान शहर में कई जगहों पर फैल गई। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश करा और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी लिया। इस तरह उनके कारोबार में पेट्रोल पंप और एक फैक्ट्री और एक अस्पताल भी शामिल हो गया। खेमका 4 भाइयों में से एक थे। उनके बड़े भाई विजय खेमका और 2 छोटे भाई किशन खेमका और कन्हैया खेमका है। सभी भाई दवा के व्यापार से जुड़े हैं। गोपाल खेमका ने 1985 में हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी पहली कंपनी जीके कॉटन को रजिस्टर्ड करवाया था। उन्होंने पार्टनरशिप में कॉटन बनाने के बिजनेस में भी हाथ आजमाया, जिसके अलावा उन्होंने अपने नाम से प्लेट्स भी बनवाए और बेचे। हाजीपुर में फैक्ट्री चलाने के बाद उन्होंने पटना के फ्रेज रोड पर पेट्रोल पंप खोला। बाद में उन्होंने राजेंद्र नगर में मगध अस्पताल की स्थापना करी। गोपाल खेमका के 2 बेटे और एक बेटी है। उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की 7 साल पहले हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका छोटा बेटा गौरव खेमका पटना के IGI-IMS अस्पताल में डॉक्टर है। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और वो लंदन में अपने परिवार के साथ रहती हैं। 2018 में बेटे गुंजन की हत्या में खेमका परिवार को गहरा सदमा दिया। इस घटना के बाद गोपाल खेमका ने कई व्यवसाय बेच दिए या फिर बंद कर दिए। गोपाल खेमका का भी भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक संबंध था। वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, लेकिन बेटे की हत्या के बाद उन्होंने धीरे धीरे राजनीति से दूरी बना ली। हालांकि सामाजिक गतिविधियों में वे लगातार जुड़े रहते थे। वे पटना के जाने माने बांकीपुर क्लब के सदस्य और सचिव भी रहे। शहर के व्यापारियों के बीच उनकी एक मजबूत पहचान थी। उनकी हत्या से व्यापारी समुदाय में गहरी नाराजगी और डर फैल चुका था। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक पर आए थे। जैसे ही खेमका अपने अपार्टमेंट में घुस रहे थे, उन्हें सिर पर गोली मार दी गई। इस घटना की जाँच जारी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। घटना के कुछ घंटों बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए CTSP के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स भी जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में ये मामला संपत्ति विवाद का लग रहा था। शुक्रवार देर रात जब ये हत्या हुई तो पूरे पटना में गुस्से की लहर दौड़ गई। घटना गांधी मैदान इलाके के पनास होटल के पास रात करीब 11:40 पर हुई। खेमका कार से उतरकर घर में घुसने ही वाले थे कि बाइक पर आए बदमाशों ने गोली चला दी। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका का कहना है कि पुलिस घटना के करीब 3 घंटे बाद सुबह 2:30 बजे मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि इस हत्या का तरीका काफी हद तक 2018 में उनके बेटे गुंजन की हत्या जैसा ही था। तब गुंजन को वैशाली स्थित उनके कॉटन फैक्ट्री के बाहर गोली मारी गई थी। वो मामला आज तक नहीं सुलझा। क्या कहना है उनके भाई का, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी स्टेटमेंट। 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना, आपका मेडिकल वाले गश्ती दल वाले हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। कानून यही कहता है, अगर कराना गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिग्गी दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग दिखाओ।
चले वो नया मिल गया मोबाइल। हाँ, मोबाइल तुरंत फोटो खींचेगा, लाइए 5,000 रुपया। 1000। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके छोटे बेटे पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गए। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षित कुमारी ने बताया कि 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए ये हत्या अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने खेमका के परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या मामला हुआ? भैया, इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी छोड़ देते। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? अब क्या मांग करना है? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है? और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को निशाने पर लिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या कहना है इस केस को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।